लाडोबा, असं कसं बसला आहे तू? ऐसे बैठने से घर में मनहूसियत आती। माँ, इतना बुरा तो हो चुका है, इससे बुरा क्या होगा? खरं सांगतोस, जब से तेरी शादी इस ज्योति से हुई है ना, इस घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बस कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। बघ लाडोबा, मला तू आणि रिया खूप प्रिय है, इसीलिए कहती हूँ कि तू इस ज्योति को है ना तलाक दे दे। माँ बस कर, बस। ज्योति दिन रात तेरी खुशियों के बारे में सोचती रहती है। सच कहूं, मुझे रिया की पड़ी ही नहीं है। पड़ी तो बस इस बात की, ज्योति को घर से बाहर कैसे निकाले। तो समझती क्यों नहीं है? उससे प्यार करता हूँ, छोटी सी बात है। महीने बीत चुके हैं, तुझे समझ में नहीं आ रही। क्यों हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहती है माँ? मेरी बेटी की शादी टूटी है अभी, उस रिश्ते को दोबारा कैसे जोड़ना है उसके बारे में सोच, ताकि इस बारे में कि तेरे बेटे का घर कैसे टूटे। सोजल, लवकर कर, टिफिन पैक कर दे, पानी की बोतल भर के। हाँ ये बस हो ही गया, आप टेंशन मत लो। आई जाओ लाइए, मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ। ये इंद्रजीत के चक्कर में क्या कुछ करना पड़ रहा है। आस्था तू यहाँ क्यों आई? आराम से तैयार हो जाना, तेरा टिफिन पैक ही हो गया। तू अंदर जा, आराम से तैयार हो जा। जा। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, मैं हेल्प करती हूँ ना। तू अपना फर्ज बखूबी निभा रही है, अब जा तैयार हो जा। भाई मैं तैयार हो जाऊंगी, पहले आप लोगों की हेल्प तो कर दूं। अगर रहो दे, कोई जरूरत नहीं है। सोजल भी है, सीता भी है यहाँ पर। तू जा तैयार हो जा, देख तेरा टिफिन भी तैयार है। हाय, मैं स्कूल पिकनिक के लिए नहीं जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ। कुछ ना कुछ खा लूंगी। पता है मुझे, और मैं अभी जिंदा हूँ। तू ना जल्दी कर, वरना आज भी वहां जाकर डांट पड़ेगी तुझे। पहला दिन है तेरा, और ये पापा है, तेरी रक्षा करेंगे और तुझे बुरी नजर से भी बचाएंगे। हाँ, जा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बस पापा, इसे अपने मकसद में कामयाब करना। था, लगता है ये हमारी नई गवर्नेंस है। हाँ, मगर ये इतना जल्दी क्यों आ गई? वो तो पता नहीं, अगर आ गई तो आ गई। अब तो हमें इसका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। यस मिस्टी, जितने स्पीड में ये घर पे आई है उसके डबल स्पीड में ये घर से भाग के जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो? हम बता देते हैं, आज तो कर लिया, आइंदा इस घर में तांग झांक करते हुए नहीं दिखनी चाहिए। मैम, मैं ताक झाक नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा है चलते फिरते रहना चाहिए। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, ये हमारा घर है, कोई सार्वजनिक बगीचा नहीं कि कहीं भी टहल सको। अब जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालिए और आज के काम सब लिखिए। ओह हाँ। सॉरी। जी हाँ। ध्यान से सुनना जी, क्योंकि हमें बातें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हारा काम होगा इंद्रजीत का ख्याल रखना, उनकी मीटिंग्स कब कहाँ किसके साथ हैं वो नोट करना, समय से पहले उन्हें याद दिलाना और मीटिंग्स के लिए सारी चीजें तैयार रखना। और कुछ नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, वो टेबल पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं, उन्हें साल के हिसाब से तरीके से लगा दो। जी। चॉन्टू,
बावर्ची खाने में जाके खाने की तैयारी करो। और बापी, तुम हमारे साथ बाहर आओ। पता नहीं कौन से देश से आई है ये आंटी। ये हूं तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूं। इतने सारे काम दे दिए और फिर पिए ही हूं, किसी की आई नहीं हूं यार। इसके खाने पीने का इतना ध्यान रखो। देखो आ गई वो हमार भांजे की पिए। ये है पिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलकर उससे बात करते हैं और उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि इस घर में सबसे अहम कौन है। इंद्रजीत के मामा और मामी, यानी कि आप और मैं। चलो। नमस्ते, मेरा नाम सपना है। मैं इंद्रजीत सर की पीए हूँ। आमी जानी, किंतु तुम्हें नहीं जानी आमी कौन। आमी इंद्रजीत के मामा और ये है इंद्रजीत की मामी। नमस्ते। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें क्या लगता था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुमसे 4 कदम आगे हैं हम, समझी? आप क्या कह रहे हैं ना, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, हम तो मजाक कर रहा था। तू तो सीरियस हो गया। सीरियस नहीं देखते क्या? इसको फेक फ्रीज कहते हैं। उसका मतलब सिर्फ डराना होता है कि क्या होने वाला है, पर होता कुछ नहीं है। फेक फ्रीज। हमें तुमसे एक बात कहनी है। हमें अपने इंद्रजीत बेटे से बहुत ज्यादा लगाव है और कोई भी लड़की उसे मक्खन या मलाई लगाए हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हमें क्या, इंद्रजीत को भी ये बात पसंद नहीं है। इसलिए जो भी काम करना हो ना, थोड़ी सी दूरी बनाकर करना। समझ में आई बात? जी। हमारे सीरियल का टाइम हो गया है, चल आओ आओ। आस्था का जॉब पे पहला दिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहां क्या हो रहा होगा। आस्था कोई गड़बड़ ना कर दे। श्लोक, किती टेन्शन घेतोस बाळा? सब ठीक हो जाएगा। बाबा आप सब्जियां क्यों लेके आए? वॉक करने गया था, अच्छी सब्जियां दिखी तो क्या हुआ, मैंने कर दिया था। साहेब, आप और सब्जियां? देर सवेर आदमी सब कुछ सीख जाता है अंजलि, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज घर का काम करके। आस्था के लिए चिंतित हो बेटा। बाबा मुझे भी टेंशन हो रही है। एक बार उसे फोन करके पूछ लूं क्या वो ठीक है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी सब्र करना चाहिए हमें। उस इंद्रजीत को शक भी हो सकता है। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आप दोनों को पता है आप दोनों बहुत क्यूट है। वो तो है ही, और हमने अपना होमवर्क भी कर लिया है। अच्छा, गुड। ओ, मैंने भी, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा होमवर्क देखो ना। अब निश्चय का होमवर्क चेक करो, उसे सब करेक्ट तो किया है ना? ठीक है, गुड गर्ल। अब हम खेलने जाए? ओके, चलो ना। चिपकली चिपकली चिपकली, अरे चिपकली 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 गाय गाय चिपकली गाय, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? बच्चों इधर रुको, चिपकली 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 गाय बचाओ, कोई है यहाँ पे? प्लीज इस चिपकली को हटाओ यहाँ से। चिपकली कोई है कि नहीं यहाँ पे? चुप जाओ। चिपकली है वहाँ पे, चिपकली है, देखिए ना आप। और उसे प्लीज भगाइए, मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है, भगाइए ना कुछ। एक मिनट, ये नकली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो नकली है। मुझे लगा कि ये तो, सॉरी। अगर तमाशा खत्म हो गया हो तो जो काम तुमने बढ़ा दिया उसे समेटोगी? हाँ, वो क्या ना, मैं तो अपना काम ही कर रही थी। इंक कहाँ से आ गई, ये छिपकली कहाँ से आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। सो प्लीज ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है ये किसकी गलती है, ये किसने किया है। एक बात बताओ हमें, क्या बच्चे आए थे यहाँ? हाँ, कुछ देर पहले दोनों आए थे। अपना होमवर्क भी मुझे दिखाया और फिर खेलने चले गए। हम समझ गए, उन्हें लगा होगा कि तुम उनकी नई गवर्नेंस हो। मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। हाँ, वो इसे कैसे पता कि ऊपर भी वॉशरूम है?